अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है और मैं साकिब फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर मिड सिटी लाहौर में इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पैगाम मुझे लगता है लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक है कि इनफर्टिलिटी का जो इलाज, जदीद इलाज है, जिसको आईवीएफ, इक्सी या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम जानते हैं, उसका शरीयत में क्या स्टैंडिंग है और शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। बहुत से लोग इस इलाज की तरफ आते ही नहीं हैं क्योंकि उनके जहन में ये होता है, डर होता है कि पता नहीं ये शरई है कि नहीं, और उनके एरिया के छोटे मोटे इर्द गिर्द के लोगों ने या और कुछ नहीं तो उनके बुज़ुर्गों ने ही उनको डराया होता है कि इस इलाज पे तो जाना ही नहीं है, ये इलाज तो शरई है ही नहीं। मेरा उनको सबसे पहले तो मशवरा ये है कि किसी अच्छे पढ़े लिखे आलिम के पास आपको जाना चाहिए, बजाय इसके कि इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा करें। दूसरा ये कि दुनिया की सारी जो शरीयत काउंसिल्स हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं, इजिप्ट, सब शरीयत काउंसिल्स ने इसको हलाल करार दिया है कुछ शराइत के साथ। वो शराइत ये हैं कि जो जोड़ा इस इलाज के लिए आ रहा है, पहली दफ़ा वो निकाह में होने चाहिए एक दूसरे के। दूसरी बात ये कि जब ये इलाज किया जाए तो हस्बैंड के स्पर्म हों और उन्हीं की वाइफ के एग्स हों, और जब एम्ब्रियो बनाए तो उन्हीं की वाइफ के अंदर रखा जाए। ये कुछ शराइत हैं जिनको अगर आप फॉलो करें स्ट्रिक्टली तो ये बिल्कुल शरई तौर पे कबूल है ये इलाज, और इसमें किसी किस्म की कोई आड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राह नहीं। सारे के सारे आलिम इस बात को मानते हैं कि एज़ लॉन्ग एज़ ये 3-4 शराइत जो हैं उन पे अमल हो रहा है, ये इलाज बिल्कुल होना चाहिए। अब कुछ थोड़े से मसले मसाइल की तरफ आते हैं। जब पेशेंट्स आते हैं तो वो घबरा रहे होते हैं, वो हमसे एक तो ये शरीयत का सवाल ज़रूर पूछते हैं। दूसरा, उनको एक ये बड़ी घबराहट होती है कि जी स्पर्म हमारे ही होंगे, एग्स हमारे ही होंगे। तो उनको मैं ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऑथेंटिक जगह पे, किसी ऑथेंटिक आईवीएफ सेंटर में जाते हैं तो सारे इस शरीयत के असूलों को फ़ॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी इस्लामी मुमलिकत के बाशिंदे हैं और हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू शरीयत क्या हैं। तो बेफ़िक्र होके आएँ और ऑथेंटिक जगह पे जाइए, और वहाँ पे जाके बिल्कुल अगर आपके माइंड में कोई सवाल आते हैं तो उनको पूछिए, लेकिन पूछने के बाद फिर हिचकिचाइए नहीं, फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि एक इलाज अल्लाह मियाँ ने अगर इंसानों के लिए बना दिया है और हम डॉक्टर्स को इतनी अक्ल और इतनी तालीम दे दी है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो उससे घबराइए नहीं। आप मदद के लिए आएंगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। आप अगर डरते रहेंगे, घर बैठे रहेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और कभी कभार वो इस हिचकिचाहट में इतना टाइम गुजर जाता है कि बाय द टाइम उनका दिल मानता है वो हमारे पास आते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। खातून की एज निकल जाती है, एग्स नहीं बनते, और अनफॉर्चुनेटली फिर वहाँ पे हम बड़े परेशान से हो जाते हैं। तो ये एक मेरा पैगाम सबके लिए है कि इनफर्टिलिटी आईवीएफ के ट्रीटमेंट से घबराइए नहीं, बिस्मिल्लाह कीजिए, और अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच।